तो दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा चौकीदार की नई भर्ती निकाल दी गई है। इसमें 10,000 से ज़्यादा पदों पर बिहार सरकार द्वारा चौकीदार की भर्ती कराई जा रही है। आखिर यह भर्ती के लिए इतना ज़्यादा वैकेंट सीट कहाँ से आ गया है, तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ है। तो दोस्तों, जो 20,000 जो चौकीदार जो पहले से काम कर रहे थे और वो आस में थे कि हमारा प्रमोशन होगा, अब उनका प्रमोशन के लिए कोर्ट ने उसको जारी कर दिया है। साथ ही गृह विभाग भी लेटर जारी कर दिया गया कि अब 20,000 चौकीदार जो थे उनको प्रमोशन करके सी में, ग्रुप सी में उनको कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जो सीट वहाँ पे वैकेंट होगा, साथ में और जो सीट बिहार सरकार द्वारा लाया गया है उनमें सभी पर चौकीदार की भर्ती कराई जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि गृह विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया उस लेटर में बताया गया है कि जो भी चौकीदार पर काम कर रहे थे पद पर, उनको उससे अच्छा प्रमोशन करके ग्रुप सी यानी गप पे उनको प्रोन्नति कर दिया जाएगा वेतनमान के साथ। तो दोस्तों, आखिर चौकीदार का काम क्या है उससे सब चीज़ हम बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आपको बताने वाले हैं कि चौकीदार भर्ती परीक्षा क्यों जरूरी है आपके लिए। और आप लोग अगर बेरोजगार हो और आप लोग अगर रोजगार की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये घड़ी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि चौकीदार, देखिए, एक चौकीदार का काम क्या होता है। चौकीदार जो होता है पंचायत स्तर पर रहता है, हर थाना में चौकीदार रहता है। क्योंकि मेन जो चौकीदार जो पंचायत में अगर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या क्या घटना घटित हो रहा है, ये सभी जिम्मेवारी चौकीदार की होती है और वही इन्फॉर्मेशन थाना स्तर पर पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर रहे हैं, देखिए, ग्रामीण चौकीदार के 10,800 पदों पर बहाली होने वाला है। अब जो यह 20,000 जो और चौकीदार के जो प्रमोशन होगा और वहाँ जो सीट खाली होगा उस पर भी बहाली होगा, लेकिन उसके अलावा जो 10,800 पद पर बहाली होने वाला है। अब देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसका निर्धारित किया गया है। तो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास या समकक्ष परीक्षा तय की गई है। चयन जो होगा मैट्रिक अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। अब इनको क्या होना चाहिए, साइकिल चलाने का आपको ज्ञान होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए साइकिल चलाना अनिवार्य नहीं है। समान अंक वालों की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर कोई दो जो कैंडिडेट हैं वो दोनों कैंडिडेट का सेम है, तो जिसका जन्म तिथि ज़्यादा होगा उनको वरीयता उसमें मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए, वेतनमान स्तर 1, उनको वेतनमान स्तर 1 का उनको नौकरी मिलने वाला है। दोस्तों, तो आप भी अगर चाहते हैं कि चौकीदार बिहार सरकार में चौकीदार के पद पर कार्यरत काम करें, तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको अगर छोड़ते हैं तो बाद में आपको पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो हम आपको बताए भी है कि चौकीदार का काम क्या होता है। तो एक बार और आपको बता देते हैं कि चौकीदार पंचायत स्तर पर काम करता है, ग्रामीण स्तर पर काम करता है और वहाँ से थाना स्तर, जो कि हर प्रखंड में एक थाना जो रहता है, अगर प्रखंड के संख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। अब बात करते हैं कि जो भी चौकीदार है पंचायत स्तर पर, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता का क्या निर्भर करता है। आपको हम बताएं कि 10वीं पास आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10वीं के साथ आपको उसके समकक्ष और भी आपको कोई डिग्री लिए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। लेकिन उम्र सीमा क्या है, तो 1/7/2024 जो कट ऑफ तिथि उसको निर्धारित किया गया है, उस दिन आपको 18 वर्ष मिनिमम आपका होना चाहिए और मैक्सिमम आपका, अगर जनरल कैंडिडेट है तो 37 वर्ष, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा में आते हैं तो 40 वर्ष, अनारक्षित और महिला में आते हैं तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला किसी में भी आते हैं तो आपको 42 वर्ष निर्धारित है। आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया और समय सीमा क्या है, तो त्रुटि रहित आपको आवेदन करना है और सीधे निबंधित पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल, ब्लॉक कैंपस अरवल, पिन कोड 804401 के पते पर प्राप्त किए जाएंगे। मतलब आपको अरवल जिला में, जो कि ब्लॉक कैंपस अरवल, पिन कोड 804401 के पते पर आपको भेज देना है। तो दोस्तों, आपको हम बता भी दिए कि इसका उम्र सीमा क्या है। तो आपको मिनिमम आपका 18 वर्ष है और अधिकतम जनरल पुरुष, जनरल महिला, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो हम आपको बताए हैं वही सेम इसमें है। और बिल्कुल निःशुल्क यह फॉर्म है, आपको इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। तो दोस्तों, आपको अगर इसमें भी अभी भी कोई इसमें कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। आपको कोई स्किप करके भगा कर ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
अगर आपको जानकारी नहीं है और अगर आपको जानना है कि चौकीदार का काम क्या है और चौकीदार में अगर भर्ती में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल जरूर पूछिएगा। हम आपको संपूर्ण चीज़ बताएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इस चौकीदार भर्ती फॉर्म को भरने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि चौकीदार के जो 20,000 चौकीदार जो थे, जो प्रमोशन की आस में थे, उनके लिए कोर्ट ने उनको यह जो है सपना साकार कर दिया है और निर्देश जारी किया था कि इन सभी 20,000 चौकीदार को प्रमोशन दिया जाए। तो उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए गृह विभाग ने एक पत्र जारी कर दिया है उनके लोगों द्वारा कि 20,000 जो भी चौकीदार हैं उनको आप जल्द से जल्द प्रमोशन करिए और उनको ग्रुप सी में वेतनमान के साथ उनको ग्रुप सी का पद दे दीजिए। बाकी जहां सीट खाली हो रहा है वहां सीट का निर्धारण कर कैटेगरी वाइज सीट का निर्धारण कर आप बताइए विभाग को, वहां पे चपरासी का भर्ती कराया जाएगा। तो इस तरह अगर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सीट चपरासी के भर्ती होने वाला है। तो दोस्तों आप कृपया कन्फ्यूज़न में ना रहे और कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि हम देख रहे हैं और हम बार बार आपको हम देखते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्किप करके देखते हैं। तो स्किप करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों क्योंकि हम उस तरह का आपको जानकारी नहीं देते हैं जो कि आपके लिए वेस्ट जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं, तो आपको ज़रूरी जो दस्तावेज है, दस्तावेज में शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए आपके मैट्रिक का या तो उसके सर्टिफिकेट और उसका मैट्रिक से मार्कशीट चाहिए और उसके समकक्ष जो भी आपका है उसका सबका शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आचरण प्रमाण पत्र चाहिए, साइकिल चलाने का आपको स्वघोषणा चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर हैं तो देना पड़ेगा, स्वतंत्र सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र अगर आपको चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, हाल का 2 रंगीन पासपोर्ट साइज आपको फोटो चाहिए। अब देख सकते हैं कि आपको चौकीदार के लिए लेवल 1 का यह नौकरी है। चौकीदार की आखिर भूमिका क्या होता है, आखिर उनका काम क्या है, तो ग्रामीण चौकीदार की भूमिका बहुत अहम होती है। यह व्यक्ति पंचायत स्तर पर कार्य करता है और थाने एवं गांव के बीच की जो सूचना है श्रृंखला को वो बनाए रखता है और गांव में छोटी मोटी घटना की जानकारी थाने को देता है और किसी भी अपराध की जानकारी एकत्र कर थाने को दे देता है ताकि गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखें। थाने को सूचना देना, किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, पंचायत व जनता के बीच तालमेल बनाना, मतलब पंचायत स्तर पर इनको बहाल किया जाता है और उसी में अगर कोई भी दिक्कत समस्या पंचायत स्तर पर होता है तो तुरंत उनको उसकी सूचना थाने में देना और थाने से वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करने का जिम्मेवारी उनको होता है और कोई भी सूचना होता है वो सूचना थाने में देना उनका जिम्मेवारी होता है। गृह विभाग के ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 20,000 जो चौकीदार है उसको प्रोन्नति किया जाएगा और उनके बाद जो स्थान खाली होंगे उन पर नए ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति किया जाएगा। अब आवेदन कब से शुरू होगा, तो बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी 2025 सरकार ने संकेत दिया है कि आवेदन प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इसके लिए अभ्यर्थियों को सरकारी पोर्टल या समाचार पत्र पर नज़र बनाए रखनी चाहिए, या तो आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको तुरंत और सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं तो तुरंत आपको क्विक इन्फॉर्मेशन आपको सभी चीज़ का मिलता है। तो दोस्तों इसके अलावा फ़िलहाल आवेदन जो है कि सरकार अभी शुरू नहीं किए हैं, जैसे ही आवेदन आपका शुरू होता है उसका आधिकारिक नोटिस जारी किया जाता है तो हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाएंगे। लेकिन आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको ये तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको क्या करना होगा, अगर अब इस फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट जो दिए हुए हैं इस आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है, फिर आपको सारा नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना है, आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट जरूरी डॉक्यूमेंट लग रहा है उस डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच करके सबमिट कर देना है और सुरक्षित उसका जो रिसीविंग है उसको रख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए। आपके स्किप करने से वीडियो बहुत ही समस्या होता है, आपको भी जानकारी अधूरा रह जाता है और हमको भी लगता है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं उतना एक परफेक्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अंत में हम यही कहेंगे कि आप बिना स्किप किए हुए हैं सारा वीडियो अगर देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।